हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हमारी NCERT और राजस्थान बोर्ड साइंस का जो सॉल्यूशन है उसकी क्लासेज चल रही है। इसी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे NCERT साइंस क्लास 6th का जो 3rd चैप्टर है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, NCERT साइंस 6 क्लास का 3rd चैप्टर है तंतु से वस्त्र तक। इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप भी कक्षा 6 से कक्षा 10 के बीच के स्टैंडर्ड में हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर वीडियो देख रहे हैं। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। बस आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको ज़रूर दबाओ, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुंच जाए। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर, आप जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते हो तो उसकी सूचना हमें तो लगती ही नहीं है, हमें कैसे पता चले कि आपने वीडियो अपलोड किया है? तो भाई उसका यही है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी और बेल आइकन को दबा के, और राइट साइड में जब जैसे ही बेल आइकन को दबाओगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। ऊपर ALL लिखा हुआ रहेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है उसकी सूचना सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो को सबसे पहले देखना तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों की। चैप्टर का नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तंतु से वस्त्र तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों की। अभ्यास में पहला प्रश्न आप देखिए, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक एवं संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। यानी हमें करना क्या है, यहाँ कुछ रेशों के नाम दिए हुए हैं। इन तंतुओं को प्राकृतिक और संश्लिष्ट, प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति से हमें सीधे प्राप्त होते हैं, और संश्लिष्ट का मतलब क्या हो जाएगा, मानव निर्मित हो जाएगा। तो वो रेशे जो प्राकृतिक हैं, जो प्रकृति से हमें सीधे प्राप्त होते हैं, उनको हमें अलग करना है, और जो संश्लिष्ट हैं, मानव निर्मित हैं, उनको हमें अलग करना है। ठीक है, तो देखते हैं अपन इसमें जो लिखा हुआ है प्रश्न में क्या क्या लिखा हुआ है। नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिएस्टर और पटसन। अब हम इनको 2 भागों में बांटेंगे। देखिए, एक तरफ तो लिखेंगे प्राकृतिक रेशे और दूसरी तरफ लिखा हुआ है संश्लिष्ट रेशे। संश्लिष्ट रेशों का आप ध्यान रखिएगा, संश्लेषित रेशे भी कहते हैं और मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक की बात करता हूं मैं, तो प्राकृतिक में आ जाएगा, जैसे देखिए ऊन, रेशम और पटसन, ये तीनों कैसे हैं, प्राकृतिक हैं। और नायलॉन और पॉलिएस्टर ये दोनों कैसे हैं, संश्लिष्ट हैं, कृत्रिम हैं, या बोल दो इनको मानव निर्मित। भाई संश्लिष्ट रेशे हैं, इनको देखो संश्लेषित रेशे, मानव निर्मित रेशे भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब प्राकृतिक रेशे जो हैं ये तीनों कैसे हैं, देखिए जैसे ऊन है, ऊन हमें भेड़ से प्राप्त होती है। रेशम है, रेशम कीट से प्राप्त होता है। पटसन फसल से प्राप्त होता है, जो जूट की फसल होती है उससे। और नायलॉन और पॉलिएस्टर जो है, दोनों क्या है, मानव निर्मित रेशे हैं, संश्लेषित रेशे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार पहला प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसमें जो रेशे लिखे हुए हैं, तंतु लिखे हुए हैं, सबको हमने छांट लिया है और प्राकृतिक रेशे और संश्लिष्ट रेशों में इनको बांट लिया है। भाई प्राकृतिक रेशे तो हो गए 3 और संश्लिष्ट रेशे हो गए 2। तो यहाँ पर अपने पास कितने लिखे हुए हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो ये रुई है ये लिखा हुआ नहीं है, तो हम देखते हैं रुई भी क्या होता है, एक प्राकृतिक रेशा होता है। रुई भी क्या है, प्राकृतिक रेशा है। तो इसको भी हम यहाँ पर प्राकृतिक वाले में ही लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा रुई। ध्यान दीजिए, रुई भी क्या है, एक प्राकृतिक रेशा है। तो प्राकृतिक रेशे में तो हो जाएंगे कितने,
4 और संश्लिष्ट रेशे में कितने बच गए? 2 बच गए। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। देखिए दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य हैं, उल्लेख कीजिए। यानी यहाँ जो कथन लिखे गए हैं इनमें से सत्य और असत्य को आपको छांटना है। अगर मान लीजिए कोई सही है तो उसके लिए हमें लिखना है सत्य, और अगर कोई गलत है तो उसके लिए लिखना है हमको असत्य। तो चलिए बात करते हैं एक एक प्रश्न पर। देखिए पहला लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, तंतुओं से तागा बनता है। क्या तंतुओं से तागा बनता है? बिल्कुल सही है, हाँ बनता है। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, इसी का ख। देखिए कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। क्या कताई वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है क्या? हाँ है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न इसी का ग है, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। भाई ऐसा तो नहीं होता है। जूट के लिए तो जो पटसन होता है, जिसको अपन साधारण भाषा में सन बोलते हैं, तो जूट तो उसका होता है, नारियल का बाहरी आवरण नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? असत्य आ जाएगा, असत्य। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला इसी का घ जो है चौथा, उसको देखिए, रुई से बिनोले मतलब बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। भाई जो कपास का पौधा होता है उसमें से क्या होता है, कपास के बीज और रुई दोनों एक साथ रहते हैं, तो उससे क्या किया जाता है, फिर बीजों को अलग किया जाता है, रुई को अलग किया जाता है, और उस प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे? सत्य लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले इसी के प्रश्न की। इसी का खाली वाला जो 5वां प्रश्न है कि तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। हाँ बिल्कुल बनता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सत्य आ जाएगा। तो देखिए अभी 2 प्रश्न और हैं, इसके 6 और 6, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मैं इनको एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखिए आप लोग देखिए इनको कि तंतुओं से तागा बनता है, बिल्कुल बनता है, तो सत्य हो जाएगा। कताई वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है, हाँ है, तो सत्य हो गया। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, नहीं होता है भाई, तो असत्य हो गया। रुई से बिनोले यानी बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, बिल्कुल सही है, सत्य हो जाएगा। और तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, बिल्कुल सही बात है, यह भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब तक अपन ने कितने प्रश्न देखे? इसके 5 देखे। 5 में से मात्र एक जो है तीसरा ग वाला वो गलत है, बाकी सारे सत्य हैं। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो को पॉज करके भी इनके आंसर लिख सकते हो। ठीक है, चलो बात करते हैं अब इससे आगे। तो चलिए बात करते हैं इसी के अगले प्रश्न की। ये तो हमने देख लिया था कि तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, ये बिल्कुल सत्य है, सही है, राइट बात है, तो ये सत्य हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम 6 वाला कि रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। रेशम तंतु पादप के तने से प्राप्त होता है? नहीं नहीं, रेशम तंतु रेशम कीट से प्राप्त होता है, तो पादप के तने से ये प्राप्त नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले इसी के प्रश्न की। अगला प्रश्न है 6 वाला, पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है? नहीं, पॉलिएस्टर तो एक प्राकृतिक तंतु नहीं है, कृत्रिम तंतु है, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, यानी गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये 6-7 प्रश्न इसके देखे और इनमें से कुछ सत्य थे, कुछ असत्य थे, कुछ सही थे, कुछ गलत थे। जो सही थे उनके आगे हमने सत्य लिखा, जो गलत थे उनके आगे हमने असत्य लिखा। और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छी तरह समझ में आए होंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
बात करते हैं अगले तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। तीसरे प्रश्न में लिखा हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति हमको करनी है और रिक्त स्थान में हमको कोई उचित शब्द लिख के इस जो शब्द है इस वाक्यांश को पूरा करना है। ठीक है, जैसे पहला रिक्त स्थान, फिर रुई और आ गया, फिर रिक्त स्थान आ गया और से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो भाई किस किस से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं? तो पहला वाला जो रिक्त स्थान है उसमें तो आप लिख सकते हो रुई और दूसरे में लिख सकते हो पटसन। तो रुई और पटसन जो होते हैं ये क्या होते हैं? पादप तंतु प्राप्त इनसे किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ख की। ख प्रश्न है और पहला यहाँ दूसरा यहाँ जानतव तंतु है। कौन कौन से हैं जानतव तंतु? तो देखिए, एक तो है ऊन और दूसरा है रेशम। ऊन और रेशम जानतव तंतु है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति हमने कर दी। रिक्त स्थान का जो पहला क प्रश्न है इसमें हमने लिख दिया कि रुई और पटसन से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं और दूसरा जो प्रश्न है उसमें हमने लिख दिया कि ऊन और रेशम क्या होते हैं? जानतव तंतु होते हैं। तो इस प्रकार तीसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। बात करते हैं अगले चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने कि रुई तथा जूट यानी पटसन जो है उसकी बात कर रहा है। पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? तो भाई रुई और जूट जो होते हैं पादप के किन भागों से होते हैं? उत्तर देखते हैं इसका। रुई जो है कपास गोलक यानी कपास का जो फल होता है उससे प्राप्त की जाती है और जूट पटसन जो होता है पादप के तने के रेशों से प्राप्त किया जाता है। रुई तो कपास गोलक जो होता है कपास का फल होता है उससे प्राप्त की जाती है और जूट पटसन की बात करें तो पादप के तने के रेशों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्न भी आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ ही गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, पांचवें प्रश्न की। यह रहा पांचवा प्रश्न आप लोगों के सामने। प्रश्न पांचवा है कि नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए। दो वस्तुएं ऐसी जो नारियल के तंतुओं से बनाई जाती है उनके नाम हमको लिखने हैं। तो देखिए, देखते हैं उनके नाम। तो लिखते हैं इसका आंसर कि नारियल का जो तंतु है उससे बनाई जाने वाली दो वस्तुओं के नाम हमको लिखने हैं। कोई भी दो वस्तुएं लिख दो। जैसे मैं बात करूं रस्सी की, तो रस्सी भी किससे बनाई जाती है? नारियल के जो तंतु होते हैं उनसे रस्सी भी बनाई जाती है और उनसे पायदान भी बनाए जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं रस्सी, पायदान, ये वस्तुएं किससे बनाई जाती है? नारियल के तंतुओं से बनाई जाती है। इनसे बनने वाली एक वस्तु के और नाम हम लिख सकते हैं कि गद्दे जो होते हैं, गद्दे भी इसके तंतुओं से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न भी आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलते हैं, बात करते हैं इस चैप्टर के अगले और आखिरी प्रश्न की। अंतिम प्रश्न है वो। बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ कि तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तंतुओं से तागा बनाने की जो प्रोसेसिंग है वो क्या है? कैसे तागा बनाया जाता है उसके बारे में ये प्रश्न पूछ रहा है। तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। देखिए, उत्तर लिखा हुआ है कि कपास गोलक यानी रेशे जो हैं रुई ओटने की क्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। कपास गोलक से हम रुई को प्राप्त करें, रेशों को प्राप्त करें, तो उसको प्राप्त करने के लिए ओटने की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। ओटने की प्रक्रिया से हम गुजरते हैं। अभी अभी पिछले प्रश्न में भी ओटना आया था, तो वहाँ पर आंसर आप लोगों ने देखा होगा कि कपास से इसके कपास के दानों को और रुई को अलग करने की जो प्रक्रिया है वो ओटने की प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद में ही
कपास से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी, लेकिन आजकल की बात करें तो आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। आजकल क्या किया जाता है? मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। चलिए इसके आगे का आंसर देखते हैं। बात करते हैं आगे। पटसन रेशे प्राप्त करने के लिए पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। पटसन से रेशे प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं और फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। जल में डुबो कर रखेंगे तो ऐसा करने पर तने क्या हो जाते हैं? गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। फिर वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। भाई इन तंतुओं से क्या करते हैं? धागे बनाते हैं और फिर धागे बना करके उनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। तो वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया है, वस्त्र बनाने से पहले इनको क्या किया जाता है? तंतुओं को धागों में परिवर्तित किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये कताई क्या होती है। ये जो नीचे दिया हुआ है कताई, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है कताई। रेशों से तागा बनाने की क्रिया को कताई कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये छोटा प्रश्न भी बन सकता है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह तैयार करें। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। रेशों से तागा बनाने की क्रिया को कताई कहते हैं और इस क्रिया के पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं और ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और क्या होता है? तागा बन जाता है। इस प्रकार कताई की जाती है और तागा बनाया जाता है। तो चलिए इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर किसी और वीडियो के साथ और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ बात करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.